अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स इनसाइट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 9th क्लास की सीरीज़ फ़िज़िक्स की। इंशाल्लाह हम 10th क्लास की भी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हम जो बुक ले रहे हैं वो नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक्स आई हैं, उस पर हम लेके हम चलेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ। फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम फ़िज़िक्स के बारे में कुछ देख लेते हैं। फ़िज़िक्स के बेसिक्स में चले जाते हैं कि फ़िज़िक्स क्या है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स पढ़ते हैं। तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ था कि फ़िज़िकल साइंस जो थी, साइंस जो सबसे पहले हम 8th क्लास तक हम जनरल साइंस पढ़ते आते हैं, ठीक है। उसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वो सब की फील्ड में से आया होता है कुछ ना कुछ पोर्शन। तो जैसे ही आप 9th क्लास में जाते हो तो आपकी बुक्स आगे डिवाइड हो जाती हैं फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में। तो फ़िज़िक्स जो है वो हमारे पास जो साइंस है उनकी जो डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स हैं उनमें से एक है। तो पहले फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी। तो मैं इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, तो डिटेल में नहीं जाएंगे। फ़िज़िक्स जो है इसमें हम क्या देखते हैं, मैटर को स्टडी करते हैं, एनर्जी देखते हैं, फोर्सेस वगैरह के बारे में हम पढ़ते हैं। फोर्सेस में फिर आगे हम न्यूटन्स की जो लॉज हैं उनको आगे से पढ़ते शिखते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में हम देखते हैं तो हम कंपोजिशन देखते हैं कि ये किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, और स्ट्रक्चर्स देखते हैं जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर आ गए हमारे पास। नेक्स्ट एस्ट्रोनॉमी में हम क्या देखते हैं कि हम स्पेस के बारे में स्टडी करते हैं, यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं। जियोलॉजी में हम अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी में क्या आ जाता है, मेजरमेंट्स, टेक्निक्स वगैरह, मतलब मेजरमेंट वाली जितनी रिलेटेड है ना वो सब चीज़ हम मेट्रोलॉजी में पढ़ते हैं। अच्छा, फिज़िक्स एंड साइंस, अब हम ये देखें तो फिज़िक्स जो है वो फंडामेंटल है साइंस के, ठीक है। फिज़िक्स इज़ फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंस। अब जैसे कोई और भी डिसिप्लिन देख लें उसमें भी आप देखें तो फिज़िक्स यूज़ हो रहा है। अब जैसे बायो हम देखते हैं तो बायो में क्या हो रहा होता है कि प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड मूवमेंट। किस चीज़ के लिए, टू अंडरस्टैंड हाउ, कैसे। तो हम देखते हैं कि ब्लड कैसे फ़्लो कर रहा है हार्ट में, आर्टरीज में, वेन्स वगैरह में, तो वो किस प्रिंसिपल पे होता है बेस, प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड मूवमेंट। तो ये चीज़ भी किस में आ रही है, फिज़िक्स में आ रही है। नेक्स्ट हम केमिस्ट्री देखें तो केमिस्ट्री भी रिलाई करी है फिज़िक्स पे कि हम फिज़िक्स के देखते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, और देखते हैं कि हमें इससे क्या पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो क्यों टेक प्लेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो फिज़िक्स है वो केमिस्ट्री भी में भी आ रही है। नेक्स्ट है आगे हमारे पास फिज़िक्स एंड टेक्नोलॉजी। फिज़िक्स एंड टेक्नोलॉजी में देखा जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है फिज़िक्स इज़ बिहाइंड एवरी टेक्नोलॉजी एंड प्लेज अ की रोल इन फर्दर डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब है कि फ़िज़िक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आजकल की जितनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। जैसे आप देखें एग्जांपल लें एरोप्लेन्स की या कंप्यूटर्स की, तो कंप्यूटर भी आप देखें कि कंप्यूटर में अब जैसे है हमारे पास उसकी स्क्रीन है, उसकी स्क्रीन कैसे बनी होगी, कंप्यूटर के अंदर जो फंक्शन है वो कैसे प्लेस कर रहे हैं, तो वो सारी जो चीज़ है ना वो फिज़िक्स के लॉज पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट अब हम जाएंगे ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स पे कि फ़िज़िक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो फिज़िक्स जो एक है ना बहुत ब्रॉड फील्ड है, ठीक है। इसकी आगे से कुछ ब्रांचेस हैं। तो वो फर्स्ट है हमारे पास मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को हम क्लासिकल मैकेनिक्स भी बोलते हैं इसको। इसमें हम क्या देखते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन आप क्या कहते हैं, मूवमेंट यहाँ से, अब जैसे एक बॉडी है वो यहाँ से यहाँ तक गई है तो ये यहाँ से फिर आगे यहाँ तक जा रही है, तो इसका क्या मतलब है कि ये एक मोशन में है बॉडी। जो चीज़ रुकी हुई होगी उसको हम कहेंगे कि वो चीज़ हमारे पास रेस्ट में है। अच्छा, और हम क्या देखते हैं, फोर्सेस एक्टेड अपॉन। तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो जो से फोर्स लग रही होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है या हमारे पास लग रही है मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स लग रही है, तो वो सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या देखते हैं, बिहेवियर ऑफ पार्टिकल एट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक स्केल। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या कर देते हैं कि हम जो चीज़ देख रहे होते हैं उसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है, ठीक है। अब हम देखें लाइट के एक एग्जांपल लें तो लाइट को हम कहते हैं कि वो एज अ वेव भी एक्ट कर रही है एंड एज अ पार्टिकल भी एक्ट कर रही है। तो जो वेव एक्ट कर रही है ना
वो हम कहते हैं उसको, जब हम देखते हैं क्लासिकल एस्पेक्ट से, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिकल एस्पेक्ट से जब हम उसको देखते हैं तो वो एज अ वेव एक्ट करिए। लेकिन जब हम उसको क्वांटम मैकेनिकली देखते हैं तो हम कहते हैं कि वो एज अ पार्टिकल एक्ट करिए। वो कैसे एज अ पार्टिकल एक्ट करिए कि हम कहते हैं कि वो जो वेव बनी है ना इस तरीके से, तो हम कहते हैं ये जो वेव्स है ना, इसमें डिफरेंट पैकेट्स हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स मिलके ये एक पूरी वेव बना रहे हैं। तो ये जो पैकेट्स हैं इनको हम फोटॉन्स बोला जाता है बेसिकली। ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम क्या देखते हैं, लाइट को स्टडी करते हैं, लाइट का बिहेवियर देखते हैं और लाइट की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम पढ़ते हैं और उनका इंटरेक्शन देखते हैं मैटर के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स हमारी वजह से पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। और जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेट को प्लेस कर देते हैं तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिविटी। अब रिलेटिविटी में क्या है, रिलेटिविटी ना दरअसल दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई। एक है स्पेशल रिलेटिविटी, एक है जनरल रिलेटिविटी। स्पेशल रिलेटिविटी में हम कहते हैं कि एट हाई स्पीड हम काम कर रहे होते हैं, और जनरल रिलेटिविटी में हम कहते हैं कि ग्रेविटी जो है वो एज अ कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम आ जाता है, ठीक है। स्पेस टाइम अगर आप देखें तो स्पेस के 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई जी, ठीक है, और ये टी जो होता है ये टाइम का कोऑर्डिनेट होता है, ये 4, इसको हम स्पेस टाइम बोलते हैं। अच्छा, रिलेटिविटी में अगर आप देखें तो आपको देख ही पता चल रहा होगा कि वर्ड रिलेटिव से निकला है रिलेटिविटी। इसमें क्या होता है कि हम किसी दूसरी चीज़ के रिलेटिव होके जो हमारे पास चीज़ है उसकी हम स्टडी कर रहे होते हैं विद रिलेटिव टू अदर, ठीक है। तो इसमें अगर हम एग्जांपल लें कि एक पर्सन है हमारे पास, वो एक लैंड पे खड़ा हुआ है, और एक पर्सन जो है वो हमारे पास ट्रेन में है। तो जो लैंड पे पर्सन है वो रेस्ट पे है, और जो ट्रेन में पर्सन है उस लैंड के पर्सन के लिहाज से देखा जाए तो वो मोशन में है, जबकि जो ट्रेन में पर्सन है सॉरी, उसके लिहाज से देखें तो जो लैंड पे पर्सन है वो मोशन में और वो खुद रेस्ट पे है। तो ये सारी चीज़ हम रिलेटिविटी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या होता है कि एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स दो फील्ड्स हैं जिनको कंबाइन करके हम कहते हैं एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें हम पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ते हैं और बिहेवियर देखते हैं एटॉमिक न्यूक्लियाई का। अच्छा, अगर हम एटॉमिक फिजिक्स की बात करें तो इसमें हम स्टडी ऑफ एटम्स, क्या स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ते हैं। कि देखें, एक एटम है, हम बेसिकली कहते हैं वो उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर हम क्या कहते हैं कि हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये आपको पता होगा। और इसमें रिवॉल्व किससे कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो ये जो इसका स्टडी हमने की है ना, तो इसको हम कहते हैं एटॉमिक फिजिक्स में हम ये चीज़ पढ़ते हैं। न्यूक्लियर में आ जाए तो हम बिहेवियर देखते हैं और इंटरेक्शंस देखते हैं जो इस एटॉमिक न्यूक्लियाई के अंदर हो रही होती हैं। वैसे अब ये देखें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, तो हम इन दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो हम कहते हैं कि जब न्यूक्लियॉन्स टू न्यूक्लियॉन इंटरेक्शंस हो रही होती हैं, वो इंटरेक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं। और इन इंटरेक्शन की वजह से न्यूक्लियॉन फोर्सेस भी होती हैं, लेकिन वो थोड़ी हायर चीज़ है। बस आप ये माइंड में रखें कि हम इंटरेक्शंस देखते हैं एटॉमिक न्यूक्लियाई की और उसका बिहेवियर पढ़ते हैं। उसके अलावा हम क्या एक्सप्लोर करते हैं, फोर्सेस जो इस न्यूक्लियाई को इफेक्ट कर रही होती हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। और वो पार्टिकल जो न्यूक्लियस बना रहे हैं, मतलब ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना, इनके बारे में। तो ये हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑसिलेशन एंड वेव। ऑसिलेशन एंड वेव में क्या है कि ऑसिलेशन जो है वो बैक एंड फोर्थ मोशन होता है पार्टिकल का, ठीक है, जिसको हम टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन बॉडी इज कॉल्ड ऑसिलेशंस। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप एग्जांपल लें कि ये मेरे पास एक पेंडुलम है, ठीक है। पेंडुलम का आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे मूवमेंट होती है हमारे पास, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा होता है पेंडुलम। तो ये हम देखें तो इसकी टू एंड फ्रो मोशन हो रही है। ये क्या कर रहा है, ये एक पेंडुलम है, ठीक है, ये इसकी मीन पोजीशन है। ये अपनी इस मीन पोजीशन से पहले इधर आगे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर इस एक्सट्रीम से दोबारा अपनी मीन पोजीशन पे जाएगा, और इधर से फिर एक्सट्रीम पे जाएगा, और फिर दोबारा से अपनी मीन पोजीशन पे आएगा। और ये ऐसे ही इसकी ऑसिलेशन होती रहती है, और ये पीरियोडिकली होती है। पीरियोडिक मतलब कि ये नहीं मतलब विद टाइम ये सेम रहती है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मेरे पास यहाँ से मैं कहती हूँ यहाँ से यहाँ तक जाएगी, फिर यहीं पे रुक जाएगी, फिर इधर नहीं जाएगी, फिर नेक्स्ट मैं कहती हूँ इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, ऐसे नहीं होता। ये एक्सट्रीम से मीन तक ऐसे ही ये मूवमेंट होती रहेगी। नेक्स्ट उसके बाद आगे आ जाता है वेव। वेव हम बेसिकली कहते हैं डिस्टर्बेंस होती है जो ट्रैवल कर जाती है
फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें क्या होता है, वेव में हमारे पास एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है, जबकि ऑसिलेशन में हमारे पास एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती। जब ऑसिलेशन में हम आगे कहते हैं वेव्स आ जाती हैं, तब हम कहते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र होती हैं, वैसे एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती ऑसिलेशन में। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि विदाउट मीडियम जो है वो हमारे पास ट्रांसफ़र नहीं होता। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स किससे डील कर रहा है, हीट, वर्क एंड एनर्जी ट्रांसफ़र से, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया, हमने ब्रांचेस फिज़िक्स की देख ली, फिज़िक्स के बारे में पढ़ लिया।